गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम हिंदी पढ़ेंगे 7th क्लास की। बेटा 7th क्लास के अंदर मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था थोड़ी धरती पाऊँ, और जिसके जो लेखक थे वह थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बेटा कविता आपको मैंने पढ़ा दी थी और लेखक का जीवन परिचय था, जीवन परिचय भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे लेसन के। ओके, तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए। बुक सबने ले ली ना? उन्मेष मैंने बताया था स्कूल में आ चुकी है आपके, जिसने नहीं लिए वो स्कूल से आके जल्दी से जल्दी अपनी बुक ले ले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में बेटा पेज नंबर अपन निकालते हैं 14। ओके, 14 के अंदर बेटा आपको दे रखा है, पहले तो कुछ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं मुख से, जिसमें लिखा हुआ है मुख से, अर्थात आपको बोलकर उस प्रश्न का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहा था। इसको आपको याद करना है, नोटबुक में नहीं करना है क्योंकि खाली ओरल ही है ये। ओके, तो कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहा था? कवि बहुत दिनों से खेती करने की सोच रहा था, कि यानी कि मेरे पास में थोड़ी सी धरती हो तो मैं उसमें क्या करना चाहता हूँ, बाग बगीचे लगाना चाहता हूँ। ओके, सेकंड है, कवि किससे अपने आप को भाई कहलवाना चाहता था। किसको चाहता था? पेड़ को चाहता था ना वो। देखो अपन ने एक कविता पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था, एक जगह आया था आपके लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। अर्थात वह किसको अपना भाई कहलवाना चाहता था? पेड़ को। ओके बेटा, ये आपको ऑरली याद करने हैं। उसके बाद में अब आपको लिखित यानी कि नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थान है आपके कि पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का फर्स्ट है, हो सकता है छोटी सी हो महक रही हो। अर्थात लिखा हुआ पूरा आप देख लीजिए, पढ़िए इसको, और पर पढ़ने के बाद में इसके बीच में मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आंसर बेटा लिख रही हूँ इसका। इसमें लिखा हुआ है हो सकता है, और फिर आपकी डैश दे रखा है, हो सकता है छोटी सी भी लिखा हुआ है, छोटी सी, और फिर आपकी डैश करके दे रखा है हो महक रही हो। ओके, यही है आपके। अब इसके अंदर आपको क्या देना है? बीच के अंदर आपको लिखना है क्या है, क्या आएगा? क्यारी, क्यारी, ठीक है ना? पहला आप ये लिखेंगे रिक्त स्थान में। दूसरा रिक्त स्थान है, उस धरती में, उस धरती में, फिर डैश दे रखा है आपको, जो हो सके लगाऊं, जो हो सके लगाऊं। ओके, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? क्या लगाना चाहता है वो? हो सकता है कुछ भी लगाना चाहता है, तो क्या लगाना चाहता है वो? बाग बगीचे। क्या लगाना चाहता है वो? बाग बगीचा। ठीक है, ये रिक्त स्थान के बीच में आएगा आपके सेकंड वाले में। क्लियर बेटा? थर्ड में देखिए, ताजी हवा, जल्दी जल्दी उतारिए बेटा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके, जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए आप लोग। ताजी हवा, फिर डैश दे रखा है, में अपना हर अंग भिगो ले। ओके, यही है। तो कहाँ पर बीच में क्या आएगा? जलाशय। ओके बेटा, बीच में क्या आएगा? जलाशय। क्लियर? आगे देखो बेटा, आज सभ्यता, लास्ट में है ये रिक्त स्थान, आज सभ्यता, फिर डैश दे रखा है आपके, वन पेड़ों को काट रही है। ओके बेटा, ये लिखा हुआ है। बीच में इसमें क्या आएगा? वहशी। आया ना लास्ट में कि आज सभ्यता वहशी बन के पेड़ों को है काट रही, है ना? लास्ट वाली लाइन जो अपन ने पढ़ी थी, सबसे कविता की लास्ट वाली जो पैराग्राफ था ना, उसको पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, जल्दी से कंप्लीट हो गया। एक एक शब्द लिखना है बीच में आपको। क्लियर? आ गया आपको?
उसके बाद में बेटा आपको दे रखे हैं निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर राइट एंड रॉन्ग करना है। कौन सा राइट है इसमें और कौन सा अपने रॉन्ग है वो बताना है। तो फर्स्ट है आपके जलाशय में ताज़ा ताज़ा फूल खिले। जलाशय में फूल खिलते हैं क्या बेटा? जलाशय तो काई का बना हुआ होता है, क्या भरा हुआ रहता है इसमें? पानी भरा हुआ रहता है ना। तो फूल फल कहाँ पे उगेंगे? पेड़ों में उगेंगे, बाग बगीचे में उगेंगे। तो दिस इज क्या है? रॉन्ग। कि जलाशय में कभी भी ताज़ा ताज़ा फूल नहीं खिलते हैं। खाली जलाशय के अंदर, वो भी तालाब के अंदर, जो तालाब होता है ना उस तालाब के अंदर ही क्या होता है, कमल के जो पुष्प होते हैं ना वो सिर्फ तालाब के अंदर पानी में खिलते हैं। बाकी और कोई भी जो पुष्प होते हैं ना वो जलाशय या पानी में नहीं खिलते। क्लियर बेटा? आगे आपको समझ में? आगे चलिए बेटा, हम दूसरा क्वेश्चन है, जलाशय के अंदर तो क्या भरता है? ताज़ी हवा होती है ना, ताज़ी हवा भर सकती है या पानी भरा हुआ रह सकता है। आगे देखो दूसरा, कवि को कहीं से 1 इंच धरती मिल गई थी क्या उसको? नहीं मिली थी ना, तो दिस इज रॉन्ग, क्रॉस कर दो इसको। ओके। थर्ड है, कवि विनती करता है कि पेड़ न काटे जाए। यस, राइट ना, राइट कर दो उसको। तीसरा, फोर्थ है, पेड़ और पौधे दुनिया को हरा भरा रखते हैं ना बेटा, तो दिस इज राइट। ओके। लास्ट है, फेफड़ों में जहरीली हवा भरी जा रही है। राइट, क्योंकि क्या हो रहा है, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं जिसके कारण से कि जो हमारी हवा है वह क्या हो रही है, जहरीली होती जा रही है ना। ओके बेटा, तो फर्स्ट क्या है? रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, थर्ड राइट, फोर्थ राइट और फिफ्थ राइट। क्लियर? आगे बेटा समझ में आ गया? रेस कर दो इनको, क्योंकि आगे भी अपन को करने हैं। रेस कर रही हूँ मैं। आगे वाले क्वेश्चन के आंसर देखिए बच्चे आप। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा एक पद्यांश दे रखा है, उसको पढ़कर और उसमें से छांट के आपके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके। जो तो विनती है यही, कभी मत इस दुनिया को होना, पेड़ों को मत कटने देना, न चिड़ियाओं को रोना। तो पहला क्वेश्चन है, कवि किससे विनती कर रहा है? किससे कर रहा है? तो आप पूरा आंसर लिखेंगे, कवि मनुष्य से विनती कर रहा है, विनती कर रहा है। क्लियर बेटा? ओके, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, खैवाला, ये कह है, ये खैवाला है, किस दुनिया को न होने का निर्देश दे रहा है? कौन सी दुनिया? हरी भरी, खुशहाल भरी, जो हरी भरी है और साथ ही साथ क्या है, खुशहाल, खुशहाल है ना वो, यानी कि हरी भरी दुनिया, यानी कि पेड़ों को ना काटना, चारों तरफ क्या हो, बाग बगीचे हो, सुंदरता हो। इस दुनिया को वह क्या नहीं चाहता, होना नहीं चाहता है। तो हरी भरी और खुशहाल से भरी दुनिया को नहीं खोना चाहता। ओके। आगे है थर्ड क्वेश्चन, चिड़ियाओं के रोने का क्या कारण है? क्या कारण है उनका रोने का? क्योंकि उनके निवास स्थान क्या हो गए हैं, मनुष्य ने नष्ट कर दिए हैं। तो क्या लिखेंगे? चिड़ियाओं के रोने का कारण है, कि आप पूरा अपने आप लिख लेना। ओके। चिड़िया, आप, मैं खाली आंसर पूरा लिखा रही हूँ, बाकी जो स्टार्टिंग जो आपको करनी है ना वो आपको करनी है। तो आपको लिखना है, चिड़ियाओं के रोने का कारण है कि उनके निवास स्थान क्या हो गए हैं, उनके निवास स्थान नहीं रहे, यानी कि मनुष्य ने क्या कर दिया है, उनके पेड़ों को, उनके निवास पेड़ों को काट दिया। और उनके निवास स्थान कहाँ पर बने हुए थे, उनके पेड़ों पर बने हुए थे ना। तो उनके रोने का कारण है कि, पूरा आप लिखेंगे कि उनके रोने का कारण है कि उनके निवास स्थान नहीं रहे। क्लियर बेटा? आगे देखो, पेड़ों को कौन काट रहा है, लास्ट। तो आप लिखेंगे, आप अपने आप लिखेंगे,
पेड़ों को मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए काट रहा है। अपने स्वार्थ के लिए काट रहा है ना? क्लियर? सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए आपके इसमें? ओके। पहला है मनुष्य कवि किससे विनती कर रहा है? कवि मनुष्य से विनती कर रहा है। दूसरा है किस दुनिया को न खोने का निर्देश दिया गया है? हरी भरी और खुशहाल से भरी दुनिया को ना खोने का निर्देश दे रहा है। आगे है चिड़ियाओं के रोने का क्या कारण है? चिड़ियाओं के रोने का कारण है कि उनके निवास स्थान नहीं रहे। लास्ट है पेड़ों को कौन काट रहा है और क्यों? तो पेड़ों को मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए काट रहा है। वो पूरा आ गया कि कौन काट रहा है, मनुष्य क्यों काट रहा है, अपने स्वार्थ के लिए। क्लियर? आगे देखो कुछ शब्द दे रखे हैं, कुछ शब्दों में, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपको कुछ शब्दों में इसका आंसर देना है। पहला है थोड़ी धरती पाने पर कवि क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है बेटा? यस बताइए क्या करना चाहता है? थोड़ी धरती पाने पर लिखना। कवि स्टार्टिंग में दे रखा है ना, आपने स्टार्टिंग में देखो, आपके स्टार्टिंग के अंदर ही बता रखा है कि उसके पास थोड़ी सी धरती आ जाए तो वह उस धरती में क्या करना चाहता है? बाग बगीचे लगाना चाहता है। बाग बगीचा और खेती करना चाहता है। बेटा स्टार्टिंग आप करेंगे पूरी, क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया ना, वो क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्टिंग से आपको करना है। मैं उसका आगे वाला आंसर लिख रही हूँ क्योंकि बेटा ब्लैक बोर्ड पे भी इतना बड़ा लिखेंगे ना तो वो कवर नहीं हो पाएंगे पूरे क्वेश्चंस के आंसर। ओके, जो मेन आंसर है वो मैं आपको लिख रही हूँ, बाकी स्टार्टिंग जैसे आपको करनी है वो मैंने आपको बोलकर बता रही हूँ। नेक्स्ट है बेटा दूसरा क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट वाला। एक भी पेड़ न लगा सकने से कवि को क्या कमी महसूस हो रही है? क्या कमी महसूस हो रही है? कवि को अपनेपन की कमी महसूस हो रही है। ओके, पूरा आंसर लिख दिया आपने। कवि को क्या हो रहा है? क्योंकि एक भी उसके पास में पेड़ नहीं है, कुछ भी उसने नहीं लगाए हैं, तो उसको क्या कमी महसूस हो रही है? अकेलापन लग रहा है ना उसको, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। एक जगह उसने बोला भी है ना कि मेरा कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसको मैं अपना भाई कह सकूं। तो पेड़ पौधे ना लगाने से, पेड़ ना लगाने के कारण कवि को अकेलापन महसूस हो रहा है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, शिशुओं के समान कौन रोता है? कौन रोता है? पक्षी। पक्षी रोते हैं ना, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? उनके निवास स्थान क्या हो गए हैं? खत्म हो गए। तो पूरा आंसर आप लिखेंगे कि शिशुओं के समान पक्षी रोते हैं। लिखा हुआ है ना बेटा, एक एक पंक्ति पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखा कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं, है ना। तो यहाँ पे किसके लिए बताया गया? पक्षियों के लिए। तो आप पूरा लिखेंगे कि शिशुओं के समान पक्षी रोते हैं। ओके, क्लियर? हो गए सारे क्वेश्चन आंसर आपके। आगे देखो, कुछ वाक्यों में इनको शब्दों में देना था इनके आंसर, तो अब अपन को पूरा वाक्य बना के फिर आंसर देना है। देखिए, अपने बाग में कवि क्या चीजें चाहता है? क्या क्या चीजें चाहता है बेटा वो अपने बाग के अंदर? इसको रेस कर दूं मैं? यस बेटा, ये वाले कंप्लीट कर लिए ना आपने? ओके बेटा। हाँ देखिए, अब इसमें आप लिखेंगे, प्रश्न है अपने बाग में कवि क्या चीज़ें चाहता है? क्या चीज़ें चाहता है? उसमें आप लिखेंगे कवि अपने बाग में, बाग है ना बेटा, कवि अपने बाग में आप भी लिखोगे खिले खिले फूल, फल, चिड़ियाओं का बोलना, चिड़ियाओं का बोलना, ताजी हवा,
ताजी हवा इत्यादि चीजें चाहता है। ओके, छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिख पाया मैंने कि जो अपने बाग में कभी क्या चीज़ें चाहता है, तो आप क्या लिखेंगे? कभी अपने बाग में खिले खिले फूल, फल, चिड़ियाओं का बोलना, ताज़ी हवा इत्यादि चीज़ें चाहता है। ये चाहता है ना कि उसके बाग बगीचे भी हो, उसके अंदर फल उगे, फूल उगे, चारों तरफ खुशबू महके, और इसके अलावा जलाशय में पानी भरा हुआ हो, चिड़ियाएँ आएँ, चिड़ियाएँ उसमें नहाएँ, सुंदर प्राकृतिक वातावरण बहुत सुखमय हो, ये सारी चीज़ें चाहता है ना। तो आप इस तरह से लिखेंगे। आप अपनी मर्जी से और भी इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन स्वीट एंड शॉर्ट एंड स्वीट से ठीक है। आगे देखो, कवि के अनुसार यदि हमारे पास थोड़ी धरती हो तो उसमें क्या क्या होने की संभावनाएं हैं? क्या क्या होने की संभावना? अगर हमारे पास थोड़ी बहुत धरती हो तो कवि क्या चाहता है? बताया था ना कि अगर उसके पास में 1 इंच भी धरती हो तो वह क्या करना चाहता है? पेड़ पौधे लगाना चाहता है। आप लिखेंगे कवि, पूरा आप अपने आप लिखेंगे, कवि धरती प्राप्त होने पर बाग बगीचा लगाना चाहता है, साथ ही वह क्या करना चाहता है? बाग बगीचा लगाना चाहता है, फल फूल इत्यादि का आनंद लेना चाहता है। ओके बेटा, और भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि धरती प्राप्त होने पर बाग बगीचा लगाना चाहता है, साथ ही साथ वह उसमें फल फूल इत्यादि का आनंद लेना चाहता है। और भी बहुत कुछ करना चाहता है कि वह महकाना, यानी कि उसमें बताया था ना कि उसके बगीचे के अंदर क्या आए? पक्षी आए, पशु घूमे, है ना। ये सारी चीज़ें के बारे में इसमें बताया गया है। तो विस्तारित रूप से आप ये सारी चीज़ें भी उसमें चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, बड़ी क्लास के बच्चे हो बेटा, बाकी आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए बेटा, कवि हमें पेड़ों के संग क्या क्या करने के लिए कह रहा है, समझाइए। कवि हमें पेड़ों के संग क्या क्या करने के लिए कह रहा है? क्या करने के लिए कह रहा है कि हमें पेड़ों के संग क्या करना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा, क्या बता रहा है कि वह चाहता है कि पेड़ों के संग हम जैसे पेड़ बढ़ते हैं ना, वैसे ही वह पेड़ों के संग बढ़ना चाहता है ना कि जिस तरह से पेड़ बढ़ते हैं उस तरह से हम लोग भी बड़े आगे की तरफ हो, यानी कि प्रकृति करें। कहने का अभिप्राय पेड़ों के संग बढ़ना चाहता है, अर्थात प्रगति करना चाहता। प्रकृति यानी कि आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। जैसे पेड़ धीरे धीरे पौधे होते हैं, पौधे से वो धीरे धीरे पेड़ बनते हैं, तो उसी प्रकार से वह क्या चाहता है कि इसी तरह से क्या हो, हम भी जीवन के अंदर क्या करें, आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़कर और प्रगति करें। ओके बेटा, पेड़ों के संग रहना चाहता है, उनके साथ में हिल मिल कर रहना चाहता है, तो इसी तरह से पेड़ों के संग बढ़ना चाहता है अर्थात प्रगति करना चाहता है, साथ ही सबके साथ मिलकर रहना चाहता है। ओके बेटा, क्लियर हो गए आपके क्वेश्चन के आंसर? ये वाले आपके कंप्लीट हो गए ना बेटा? तो बेटा ये तो आपके इसके कंप्लीट हो गए। कल अपन भाषा और व्याकरण वाले जो क्वेश्चन के आंसर है, वो भाषा और व्याकरण वाले क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
ओके बेटा, जितना मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के पश्चात में आपको अपनी नोटबुक स्कूल के अंदर देकर जानी है। मैं स्कूल में ही हूँ, आपकी नोटबुक आपकी चेक करके और वापस आपके पेरेंट्स या आप खुद स्वयं आके कैसे भी उस नोटबुक को वापस ले जा सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।